हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल की सॉरी सीएचएसएल की जो है आपके लिए एक बैड न्यूज है, जो कि मैंने बहुत पहले आपको बताई थी कि वैकेंसी डिक्रीज होगी, और उस पे मैंने एक कटर भी बताई थी। मैंने 3500 तक का आपको बताया था कि वैकेंसी डिक्रीज हो सकती है। बट इधर 2 दिन पहले मुझे आरटीआई रिप्लाई जो मैंने लगाया था, उसमें आरटीआई बहुत सारी डिपार्टमेंट की है जहाँ पे वैकेंसी सेम थी। तो मुझे लगा कि वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगी। मुझे 3700 तक लगी थी वैकेंसी की यही रहेगी। बट आप देख सकते हो कि वैकेंसी हमारी 3400 हो चुकी है, जो कि बहुत ही 3954 से वैकेंसी घट के हमारी 3400 हो चुकी है, यानी 500 वैकेंसी हमारी डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है। तो आपकी अभी प्रेफरेंस फॉर्म भी आउट हो चुकी है, और इस प्रेफरेंस फॉर्म का ये था कि मैंने आपको दिसंबर में ही बताया था कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में आ सकती है, लेकिन सीजीएल की जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो फास्ट हुई है उसके कारण लग रहा था कि डिले हो रहा है, तो हो सकता है कि सीजीएल के बाद आए। बट ये आपको कंफ्यूजन में थी। ऐसे भी जो ऑन गोइंग एग्जाम है, सीएचएसएल पहले हुआ था तो इसे पहले ही आना था, बट ये बहुत डिले हो चुकी थी। ठीक है। और आई भी है तो डिले ही आई है, क्योंकि 18 नवंबर को पेपर हुआ, तो 18 दिसंबर तक आना था प्रेफरेंस फॉर्म, क्योंकि यूजुअली एक मंथ में आ जाता है, बट आया नहीं। ठीक है, चलो जो भी है वो अब आपके सामने है। तो अब हम इस प्रेफरेंस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, और अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं डिटेल में। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। और मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि देखो, कोई भी चीजें जो है इंफॉर्मेशन होती है वो एग्जैक्ट सही नहीं जाती, कभी कभी जाती है, कभी कभी नहीं जाती। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट में हो कि आप जो बोल दिए वही होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, और ये आप गलत गलत करते हो। ठीक है। बस आप एक इंफॉर्मेशन आइडिया के तौर पे लो। अगर मैं कोई भी चीज कह रहा हूँ तो उससे आप आइडिया लगाओ कि हाँ ऐसे हो सकता है, एग्जैक्ट मत माना करो। ठीक है। एग्जैक्ट किसी को कुछ पता नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चीजें जो हैं, इंफॉर्मेशन अगर कुछ दूं तो उसको एग्जैक्टली मत माना करो, उसको आप अपने उस आइडिया के लिए रखो, चाहे कट ऑफ हो चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। यहाँ पे आप देख सकते हो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी कैंडिडेट हो, जो आप लोग सीजीएल अपेयर हुए हो, सीजीएल 2024 दिए हो, और आपके सीजीएल में ना 320 के मार्क्स आ रहे हैं, मैं कम वाले की बात ही नहीं कर रहा, 320 मार्क्स आए हैं ना, तो आप कृपया इस पीपी को स्किप कर दीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि सीएचएसएल 2024 की पीपी को जो है स्किप कर दीजिए। 320 अगर आपके सीजीएल में मार्क्स हैं तो आपकी चांसेज वहां पे 100% है, तो आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए। ठीक है। ये रिक्वेस्ट है आपसे। वैकेंसी जो डिक्रीज हुई है मैं आपको बता दूं, विड्रॉ कर ली गई है। एक होता है कम होना वैकेंसी, अगर 10 वैकेंसी है तो कम होकर 6 वैकेंसी हो गई, 5 वैकेंसी हो गई। नहीं, यहाँ पे अगर 10 वैकेंसी थी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की 2 वैकेंसी आई थी डिपार्टमेंट में, दोनों मिला के 36, 18 18 वैकेंसी थी, 3600 वैकेंसी गायब हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर्स में 10 वैकेंसी थी, 10 वैकेंसी ले ली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपकी कैंटीन स्टोर वाले में 272 वैकेंसी थी, 272 वैकेंसी आपकी यहाँ पर कम कर दी गई है। साथ ही साथ आपकी मतलब हटा दी गई है, डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी ही विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपनी 101 वैकेंसी निकाली थी टेंटेटिव, उसको भी विड्रॉ कर चुकी है। सारी डिटेल्स आपको वीडियो में दिखाएंगे कि क्या वैकेंसी रही और कैसे पीपी को फिल करना है। बहुत आदमी कंफ्यूज है कि पीपी हम कैसे फिल करेंगे, तो बहुत ही गौर से देखो सारी चीजें। ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये जो हमारी वैकेंसी आई थी ना, ये टेंटेटिव वैकेंसी थी। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो टेंटेटिव वैकेंसी थी हमारी डिपार्टमेंट, जो आप देख सकते हो ये 18 वैकेंसी विड्रॉ कर ली गई है। उसके बाद में जो आपकी यहाँ पर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी ये 10 वाली वैकेंसी है ये भी विड्रॉ कर ली गई है। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 272 वाली वैकेंसी आपकी यहाँ पर, सॉरी कौन सी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाली जो वैकेंसी थी वो आपकी विड्रॉ कर ली गई है, 101 वाली, और ये 272 वाली भी विड्रॉ कर ली गई है। तो ये वैकेंसी विड्रॉ करके अब जो हमारे पास वैकेंसी आ रही है, वो वैकेंसी आ रही है टोटल, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसी सिर्फ 3437 है, जबकि आपकी टेंटेटिव में जो दिया गया था वो वैकेंसी बढ़कर कितनी हो गई थी, 3954 थी। तो बहुत ही ज्यादा वैकेंसी कम हो चुकी है। ठीक है। 500, पिछली बार भी 500 हो गया था कम। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो देखो, ये सैंपल है।
यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जैसे ही आप साइट पे ओपन करोगे ना, तो ये कोड दिया गया है आपको, देख सकते हो कि L01 नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइबल्स है, ऐसे करके आपकी कोड दी गई है, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट की कोड दी गई है। तो आपको जैसे ही ऑप्शन ये पीपी, जब आप लॉगिन करोगे पीपी फिल करने जाओगे, तो वहां पे आपको आएगा 1 2 3 4 ऐसे करके आपकी आएगी यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 करके आएगी आपकी, यहाँ पर जैसे आ रही है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, सो देखो, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, तो जैसे आपको पहले आपको रखना है L01, तो आप L01 को यहाँ रखोगे। अगर किसी को L02 रखना है तो वो रखेगा। फिर आपको L02 यहाँ रखना है। ऐसे करके आपको यहाँ पे रखना है। सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पर, मतलब सारी डिपार्टमेंट की जो कोड है, पोस्ट कोड, उसको आपको इसमें फिल करना है, सिंपल। एक चीज को मैं आपको बता दूं बार, बहुत ही ध्यान से, कि जब भी आप पीपी को फिल करें ना, तो पीपी फिल करने के बाद जब सबमिट कर दोगे ना, तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। पिछली बार देखा गया था कि एसएससी ने बहुत सारे की पीपी को ब्लैंक दिखा दिया था। अगर आपके पास इस स्क्रीनशॉट रहेगा, तो आपको प्रूफ रहेगा कि आप बाद में चैलेंज कर सकते हो उस चीज को कि आपने पीपी फिल की थी, ठीक है। तो ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मैंने आपको बता दिया कैसे फिल करना है, सिंपल। अगर आपको मैं, जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि उसका पोस्ट कोड L08 है, अब उसे आपको पहले रखना है, तो इसको पहले लिख दो, ठीक है। L06 आपको बाद में रखना है, उसको बाद में रख दो, ठीक है। ऐसे आप सीक्वेंस सजा सकते हो। आपको जितना भी डिपार्टमेंट, अगर जो भी डिपार्टमेंट आपको रखना है यहाँ पे रख लिए। और फॉर एग्जांपल कि ये सारी डिपार्टमेंट नहीं रखना है, तो यहाँ एक्स एक्स आएगा, ठीक है, क्रॉस क्रॉस आएगा। तो ये सारी चीजें आपको इससे करनी है, ठीक है। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि पीपी क्या होगा, ठीक है, कैसे फिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं, सॉरी। तो अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, ठीक है। तो देखो, वैकेंसी तो हमारी काफी घट चुकी है, तो कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ये देख सकते हो आप। ये 2022 का मैंने पैटर्न लिया है। 2022 में हमारे पास वैकेंसी यूआर की जो थी ना, घटने के बाद की बात कर रहे हैं, 1411 थी। इसमें हमारी ओबीसी की 770 थी, ईडब्ल्यूएस की 346 थी, और यहाँ पे एससी की 482, एसटी की 234। अगर आप कोर कैंडिडेट यानी कि सिर्फ यूआर का सिलेक्टेड कैंडिडेट देखोगे, तो 843 ऐसे यूआर के कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट हो रहे थे यूआर से, ठीक है। और जो यूआर की 500 प्लस वैकेंसीज हैं, वो अदर कैटेगरीज ले गए, ठीक है। उसी तरह अगर ओबीसी की बात करोगे, तो 1140, क्योंकि इन्होंने और जो है यहाँ पर आपकी सिलेक्ट हुए हैं यूआर से। अगर यहाँ पे बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो 578 यूआर के सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर अगर बात करें हम एससी की, तो 487, एसटी की तो 235। अगर आप यहाँ लास्ट रैंक देखोगे, तो 1968 यूआर में। अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो 2224, ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 2240, एससी की बात करोगे तो 2740, और 2923 आपकी एसटी की। ये लास्ट रैंक सिलेक्शन था। सिमिलरली पैटर्न पे मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। अगर आप देखोगे, तो इस बार जो वैकेंसी अभी की वैकेंसी घट गई है, ये वैकेंसी आपकी 3437 में है, आई थिंक यही है। 3437 में ये वैकेंसी है आपकी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी वैकेंसी जो है, 1564 आपकी यूआर से है, 804 आपकी ओबीसी से है, 352 आपकी ईडब्ल्यूएस से, 488 आपकी एससी से है, और 229 आपकी एसटी से है। अगर कोर यूआर का सिलेक्टेड कैंडिडेट निकालें इस पैटर्न से, तो हमें पता चल पाता है कि 936 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर से ही सिलेक्ट हो रहे होंगे। 1190 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपके ओबीसी से सिलेक्ट हो रहे होंगे, और 588 कैंडिडेट आपके ऐसे होंगे जो आपकी एससी से, सॉरी, ईडब्ल्यूएस से सेलेक्ट हो रहे होंगे। 493 एससी से, और 230 आपके एसटी से, ठीक है। अगर यहीं पे लास्ट रैंक की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2182 रैंक होना चाहिए लास्ट रैंक यूआर के लिए। ओबीसी के लिए 2322, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2278, और यहाँ पर बात करें 2774 आपकी एससी के लिए, और एसटी के लिए 2860, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर लास्ट रैंक सिलेक्शन होनी चाहिए 3437 में। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आप यहाँ पे आओगे, तो जैसे ही हम यहाँ पे ये डेटा पे आते हैं, तो ये डेटा रैंक मित्रा की तरफ से है। आपको पता है कि सीएचएसएल में तो वनडे पेपर हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन है नहीं। तो अगर आपने, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 936 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर यूआर वाले डाटा को आप देखोगे, तो आपको 320 वाले पे ना आपको 1117 कैंडिडेट मिल रहे हैं, ठीक है, ये वाले। तो हमें चाहिए 936, ठीक है। आपको पता है कि कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं
जो टाइपिंग में फेल हो रहे हैं, तो मैंने 30% का कंसीडर किया था कि टाइपिंग में फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 1100 को आप मानो, यहाँ पे मैं इसको 1100 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप 1100 का यहाँ पे 70% निकालते हो तो आप, ये आपका कुछ ज्यादा ही कम हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें 936 का है ना सिलेक्शन। अच्छा, 936 से आप ये देखो कि हमारी रैंक भी कितनी चाहिए, 2182। तो अगर इस वाले रैंक पे आ रहे हो 320 वाले पे, तो ये ओवरऑल रैंक आपको कितना दे रहा है, 2980। तो इसको आप मान सकते हो ना 3000, ठीक है। और इसका 70% अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2100 रैंक आ जाएगा। हमें चाहिए कितना रैंक चाहिए, हमें चाहिए 2182। तो जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी यही रह सकती है, ठीक है। समझ गए, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है 320 तक। अगर आप वहीं ओबीसी की बात करोगे, तो ओबीसी में मैंने आपको कहा कि 1190, अगर 1190 तक जाओगे तो आपको कैंडिडेट आपको यही मिलेंगे, इसी के आसपास आप देख सकते हो। इससे थोड़ा सा नीचे, तो इससे थोड़ा सा कम आपका ओबीसी का रहेगा, ठीक है। क्लियर है। एससी की मैंने आपको, ईडब्ल्यूएस की मैंने आपको बताया 588। अगर 588 आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली आप आओगे यहाँ पर 493 एससी के लिए, तो 493 आप देखोगे एससी के लिए, तो एससी के लिए 493 आपकी कहाँ पे रहेगी, एससी के लिए 493। यानी कि एससी की कटअप थोड़ी सी आपको यहाँ पर नीचे जाती हुई दिख रही है, देख रहे हैं ना। 493 आपका कहाँ पे होगा, लगभग यहीं पे होगा कहीं पे, जस्ट वेट, यहीं पे कहीं पे होगा 493। अगर वहीं पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एसटी की, तो एसटी की 230 मैंने बताया। तो अगर 230 अगर जाओगे, तो देखो ये जो है ना एसटी के इससे भी नीचे, इससे नीचे का डाटा नहीं है, तो इससे नीचे जा सकती है, ठीक है। तो जो ओवरऑल कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन है वो क्या रह सकता है ये वैकेंसी कम होने के बाद, सो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो मैं कट ऑफ तक, फाइनल कट ऑफ तक पहुंच पाया हूँ, वो आपका 3400 वैकेंसी जो हमारी फाइनल हो चुकी है, 3437, ठीक है। 3437 पे जो आपका कट ऑफ हो सकता है, यूआर से 320, ओबीसी से 318, ईडब्ल्यूएस से 318, एससी से 308, एसटी से 295, ये हमारी फाइनल कट ऑफ रह सकती है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। देखो डेटा ही कुछ ऐसा कह रहा है, और डेटा ही कह रहा है, प्लस क्या है ना कि आपको पता ही है कि हमारी सीजीएल के बाद आती तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता। एक तो वैकेंसी कम हो गई हमारी, 1800 से 1564 हो चुकी है यूआर में, तो वैकेंसी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आपको पता ही है कि यूआर का ही सेफ है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये जो मैंने कटअप आपको बताया ना, ये आपकी मिनिमम कटअप मैंने बताई है, ठीक है। 320 जो है ना वो मिनिमम कटअप बताई है मैंने आपको। तो अगर आप गर्ल्स हो, गर्ल्स के लिए मैं बता दूं, अगर आप गर्ल हो तो आप इसमें जो है ना ये 3 नंबर ऐड कर लो, यानी कि आपके लिए जो मिनिमम कट ऑफ होगा वो 323 तक हो सकता है गर्ल्स के लिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बीआरओ की सबसे कम जाएगी, वो तो खैर आएगी जब रिजल्ट तब पता चलेगा किसका कम गया है। बट मुझे लग रहा है बीआरओ की सबसे कम जाएगी, तो 320 इसकी जाएगी। और गर्ल्स के लिए बीआरओ हो नहीं है, ठीक है, उसमें गर्ल्स अलाउ नहीं है। तो ये इनकी कटअप जो मिनिमम हो जाएगी वो यूआर की 323 हो जाएगी, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ये कटअप रहेगी, ठीक है। सिर्फ यूआर की मैंने बताया है, सॉरी यूआर ओबीसी सभी की बढ़ जाएंगी यहाँ पर, समझ सकते हो। गर्ल्स का 3 नंबर आप ऐड कर लेना सारे में, गर्ल्स के लिए यही कट ऑफ रहेगी। ये मेरी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो सीएचएसएल के लिए है। अब मैं आपको बता दूं कि जिसको भी पीपी गाइडेंस लेना है, भाई अपने मार्क्स देख लो। आप अगर इस मार्क्स में हो तभी लेना गाइडेंस, नहीं तो आप खुद से भर लेना, ठीक है। अगर आप इन मार्क्स में आ रहे हो ना अपनी कैटेगरी से, तो ही आप ये पीपी गाइडेंस लेना। अगर नहीं आ रहे हो, इससे कम है, तो डेफिनेटली आप अपने से खुद से फिल कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पैसे फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो 99 रुपीज लगेगा सीएचएसएल का, सीजीएल का 150 रुपीज, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।